अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, 10th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस यूनिट के एक अहम टॉपिक फंक्शनल ग्रुप आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से पहले पिछले लेक्चर में हमने अल्काइल रेडिकल के बारे में पढ़ा था। अल्काइल रेडिकल क्या है, कैसे बनता है, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को खारिज कर दिया जाए तो पीछे अल्काइल रेडिकल बनता है। मैंने वहां पे एक टेबल बनाया है। पहला जो कॉलम है वो अल्केन्स का है और अगला कॉलम अल्काइल रेडिकल का है। वहां पे हम देख सकते हैं कि हर अल्केन के मेंबर में से एक हाइड्रोजन को निकाला जाए तो उसका मुताबिका रेस्पेक्टिव कार्बन एटम की तादाद के साथ अल्काइल रेडिकल बनता है। मिसाल के तौर पर मीथेन है, CH4, एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए CH3 मिथाइल रेडिकल। इथेन C2H6 से C2H5 इथाइल रेडिकल बनता है। इसी तरह प्रोपेन C3H8 से C3H7 प्रोपाइल रेडिकल, C4H10 ब्यूटेन से C4H9 ब्यूटाइल रेडिकल। इसी तरह पेंटेन C5H12 से C5H11 पेंटाइल रेडिकल। इसी तरह C6H14 हेक्सेन से C6H13 हेक्साइल रेडिकल बनता है। सिमिलरली C7H16 हेप्टेन से C7H15 हेप्टाइल रेडिकल, C8H18 ऑक्टेन से C8H17 ऑक्टाइल रेडिकल, C9H20 नोनाइन से C9H19 नोनाइल रेडिकल और डीकेन C10H22 से डिकॉइल C10H21 रेडिकल बनता है। और अल्काइल रेडिकल को जनरली R से ज़ाहिर किया जाता है। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है इसी चैनल पे। आज हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप की तारीफ ये है कि एक एटम या एटम्स का एक ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात का तयन करता हो, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। दोबारा सुने, एक एटम या एटम्स का ग्रुप, यानी कि 2 एटम का ग्रुप है, 4 एटम्स का ग्रुप है, 3 एटम्स हैं, वो मिलके एक ग्रुप बनाए और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाएं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खसूसियात देते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खसूसियात देते हैं। मिसाल के तौर पर OH है, OH, तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब अल्काइल रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो ये अल्कोहल का ग्रुप बनाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, इसी तरह COOH, ये कार्बोक्सिल का ग्रुप है, तो ये जब रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की खसूसियात देगा। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खसूसियात देते हैं। हमारे सिलेबस में 10 तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, तो हम 1 बाय 1 इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, क्लास का नाम है, ग्रुप का नाम वो अल्कोहल्स है, अल्कोहलिक ग्रुप। अब अल्कोहलिक जो ग्रुप है वो उसके जनरल फार्मूला का और फंक्शन जो उसका क्लास फार्मूला है वो है फंक्शनल ग्रुप OH है। लेकिन अब अल्कोहलिक ग्रुप 3 तरह के फिर बनेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी का जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो बनेगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। सेकेंडरी का जो बनेगा दो सिंगल बॉन्ड और CH सिंगल बॉन्ड OH। टर्शियरी का बनेगा 3 सिंगल बॉन्ड जिनके साथ अल्काइल लगेंगे और एक OH चौथे बॉन्ड कार्बन का। क्लास फार्मूला अल्कोहल का जो बेसिक क्लास फार्मूला वो ROH, लेकिन प्राइमरी की केस में ऐसी कार्बन जिसके साथ एक कार्बन डाइरेक्ट बॉन्डिंग है वो प्राइमरी कार्बन कहलाती है। अब प्राइमरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल होता है। इसी तरह ऐसी कार्बन जिसके साथ दो कार्बन एटम्स डायरेक्ट बॉन्डिंग में हो या 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद हो डायरेक्ट बॉन्डिंग में तो सेकेंडरी कार्बन कहलाती है, और सेकेंडरी कार्बन के साथ OH ग्रुप होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसी तरह टर्शियरी, ठीक है, ऐसी कार्बन जिसके साथ 3 और ग्रुप डायरेक्ट बॉन्डिंग में है, ठीक है, तो टर्शियरी कार्बन है। और टर्शियरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप लगा हुआ तो वो टर्शियरी अल्कोहल होता है। मिसालें देखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की मिसाल, ये प्राइमरी अल्कोहल की मिसाल है प्रोपाइल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम है प्रोपानोल, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ OH है वो प्राइमरी है क्योंकि इसके साथ ये वाली कार्बन डायरेक्ट बॉन्डिंग में है, ये वाली कार्बन डायरेक्ट बॉन्डिंग में नहीं है।
ठीक है। तो डायरेक्ट बॉन्डिंग के हिसाब से कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन कौन सी जुड़ी, कितनी जुड़ी है, एक जुड़ी है तो प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी अल्कोहल होगा जिसमें प्राइमरी कार्बन के साथ OH लगा हो। सेकेंडरी कार्बन CH3 ये दो ग्रुप R इस कार्बन के साथ है और आगे OH लगा हुआ है। अब ये सेकेंडरी कार्बन है, ये वाली जो है ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी कार्बन के साथ जो बॉन्ड OH ग्रुप लगा होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली जो कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन के साथ जब OH लगा होगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है। नाम इनके, ये 2 प्रोपेनॉल है, वो प्रोपेनॉल है, ये 2 प्रोपेनॉल है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए लिख रहा हूँ, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है। और ये है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है। ये अगला ग्रुप डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और क्लास फार्मूला R C सिंगल बॉन्ड पे और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। मिसालें इसकी CH3, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और इस साइड पे कोई और ग्रुप, इस मैंने यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगाया है। ठीक है। अगला जो ग्रुप है वो है कीटोनिक, सॉरी, इसका जो क्लास फार्मूला फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, अब दोनों तरफ कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली कार्बन के दोनों तरफ R ग्रुप होगा। ठीक है। ये इसका क्लास फार्मूला है। मिसाल के तौर पर ठीक है, दोनों तरफ R एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी। ठीक है। इसका नाम है डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन, या इसका दूसरा नाम है एसीटोन, एसीटोन। ठीक है। एक और मिसाल लेते हैं C2H5 डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये है इथाइल, ये है मिथाइल। ठीक है। तो नाम इसका होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है। तो ये कीटोनिक ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ है और फिर दोनों तरफ R ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप का क्लास फार्मूला सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ठीक है। और जो क्लास फार्मूला है R C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O OH। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप की मिसाल है। ठीक है। इसको हम इस तरह लिखते हैं, या ये सुलझाता है या ये है। ठीक है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ईस्टर, ईस्टर का जो है वो इस तरह है, C डबल बॉन्ड OO और COO, C डबल बॉन्ड O OR, या इस तरह हम खोल के लिखेंगे C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OR। चलिए इसको मैं जरा वाज़ेह करके लिखता हूँ। ठीक है। सिंगल बॉन्ड C डबल OR या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। ठीक है। इसका जो क्लास फार्मूला है R C डबल बॉन्ड O O R। ठीक है। अब R दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जैसे R मैं लूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है
मिथाइल एसीटेट। ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं, CH3। अब इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। ठीक है, मिथाइल एसीटेट, ये मिथाइल और इसका एसीटेट कहेंगे। ईथर ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, और क्लास फार्मूला ROR। अब दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं और R मुख्तलिफ भी एक हो सकता है दूसरे से। अच्छा, ये जो ऊपर निशान है ये प्राइम है, R प्राइम। अब दोनों R एक जैसे हैं, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो दो मिथाइल हैं, डाई मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। ईथर, इसका नाम डाई मिथाइल ईथर, मुख्तलिफ R ग्रुप। अब ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर इसका नाम है। डियर स्टूडेंट, अगला ग्रुप है अमाइनो या अमीन्स। सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, और NH2। मिसाल लेते हैं, ये मिथाइल है, ये अमीन है, तो नाम बन जाएगा मिथाइल अमीन। इसी तरह डाई मिथाइल अमीन। अब अमाइन ग्रुप के साथ दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, दो मिथाइल ग्रुप लग गए तो डाई मिथाइल अमीन। और इसी तरह तीन हो, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाए तो ट्राई मिथाइल अमीन। अगला जो अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है RX। X फॉर अल्काइल हैलाइड। R जनरल फार्मूला है अल्काइल रेडिकल का, और X है जनरली जो लाइट किया जाता है वो हैलोजेंस को, हैलाइड को। तो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, जिस तरह अल्कोहल के सामने देखा है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जो क्लास फार्मूला होगा CH2X, सेकेंडरी का होगा उसी तरह जिस अल्कोहल में हमने देखा X, यानी कार्बन के साथ दो और बॉन्ड लगे होंगे, कार्बन के कार्बन ग्रुप मौजूद होंगे। और तीसरा है टर्शियरी हैलाइड, ऐसी कार्बन जिसका तीन कार्बन एटम डायरेक्ट बॉन्डिंग में टर्शियरी कार्बन, तो टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, क्लास फार्मूला प्राइमरी का। ठीक है, ये कार्बन डायरेक्ट बॉन्डिंग में एक कार्बन जब अल्काइल ग्रुप के साथ लगी है तो वो प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, ये जो कार्बन अब मैं बना रहा हूँ ये सेकेंडरी कार्बन है तो इसको सेकेंडरी हैलाइड कहेंगे, क्योंकि तीन दो R ग्रुप है। अगर एक कार्बन ऐसी है जिसके साथ तीन R ग्रुप डायरेक्ट बॉन्डिंग में है और वो टर्शियरी कार्बन है, ऐसी कार्बन जिसके साथ तीन R ग्रुप डायरेक्ट बॉन्डिंग में वो टर्शियरी कार्बन, और उसके साथ अगर हैलोजन लगा हुआ तो वो टर्शियरी हैलाइड। मिसाल के तौर पर प्राइमरी हैलाइड। हैलाइड की मैं मिसाल यहाँ पे जो मेंबर ले रहा हूँ वो हैलोजन का क्लोरीन, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये प्राइमरी हैलाइड है। अगली मिसाल सेकेंडरी की। अब ये क्लोरीन ऐसी कार्बन के साथ है जिसके साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग में दो कार्बन या दो अल्काइल ग्रुप लगी हुई है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन। और टर्शियरी हैलाइड, अब तीन R ग्रुप है और चौथा उस कार्बन के साथ क्लोरीन एटम है, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, डियर स्टूडेंट, अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है अल्कीन्स। अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड, यानी हमें पता है यहाँ पे
कि अल्कीन्स का कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट है फंक्शनल ग्रुप का वो ये है कि कम से कम 2 कार्बन आइटम्स के बाद एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड। अल्कीन्स में 2 कार्बन आइटम के दरमियान डबल बॉन्ड, मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अल्कीन्स में मौजूद होता है, इसका नाम है ब्यूटीन है, या इसका दूसरा नाम है टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन। क्योंकि ये डबल बॉन्ड अगर हम नंबरिंग करें ना 1 2 3 4, जो दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान है तो टू ब्यूटीन डबल बॉन्ड है। अल्काइंस, अल्काइंस का जो फंक्शन होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद होता है अल्कान वाले ग्रुप में, कंपाउंड्स के अंदर R C ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है। मिसाल लेते हैं CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल कॉमन बॉन्ड मौजूद है, तो इसका नाम है ब्यूटाइन या टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेकिन बहुत अहम टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, हर फंक्शनल ग्रुप की तारीफ नहीं लिखी, उसके यहाँ फार्मूला मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है। तारीफ हम कैसे बनाएंगे इसको ये बात समझने की है। मिसाल के तौर पर एल्डिहाइड, पेपर में सवाल आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, इसके क्लास फार्मूला, इसका फंक्शनल ग्रुप और मिसालें लिखें। तो हम क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका, एल्डिहाइड एक फंक्शनल क्लास ग्रुप का नाम है जिसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, और इसका क्लास फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। और मिसाल इसकी CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिड एल्डिहाइड। इसी तरह का सवाल आता है ईथर ग्रुप क्या है, तो ईथर ग्रुप भी एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, और क्लास फार्मूला RO R प्राइम, यानी दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं, एक जैसे हैं तो इसका क्लास फार्मूला ये बनेगा ना, और अगर मुख्तलिफ है ये वाला R को तो है जिसको हम प्राइम कर देंगे। अब दोनों R एक जैसे हैं, मिथाइल ग्रुप है, दरमियान में O है, ऑक्सीजन दोनों तरफ CH3 है, तो दो मिथाइल डाइमिथाइल ईथर, और अगर एक मिथाइल और एक दूसरा इथाइल है, ये मिथाइल इथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर, इसको नाम हम मिथाइल इथाइल ईथर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इथाइल ई से शुरू होता है, ई पहले, और मिथाइल M से शुरू होता है, M बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम नाम नेमिंग करते हैं, नाम देते हैं, तो इसका नाम इथाइल मिथाइल ईथर है, ठीक है। इसी तरह कीटोनिक ग्रुप, पेपर में सवाल आता है कीटोनिक ग्रुप या कीटोन्स क्या है, तो जवाब हम लिखेंगे कि कीटोन्स या कीटोनिक ग्रुप एक ग्रुप है जिसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, और इसका क्लास फार्मूला R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R या R प्राइम है। अगर दोनों R एक जैसे हैं तो फिर R R हो जाएगा, और अगर दोनों R में से एक दूसरा है तो R प्राइम, ठीक है। और मिसालें कि दो कार्बन डबल बॉन्ड O है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमने दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगाया है तो डाइमिथाइल कीटोन, और आम जो इसका नाम है वो एसीटोन है। और दूसरी सूरत में, दूसरे केस में हमने देखा है कि एक तरफ हमने मिथाइल लगाया, दूसरी तरफ इथाइल लगाया है, इथाइल ग्रुप अल्काइल रेडिकल में से इथाइल वाला रेडिकल लगाया है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। फिर उसी तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम मिथाइल पहले नहीं लिखेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर कीटोन लिखेंगे इसके नाम देने में। तो ये टेबल है, ये समझ आ जाए, हर ग्रुप का नाम, उसका फंक्शनल ग्रुप, उसका क्लास फार्मूला अगर समझ आ जाए, मिसालें याद हो जाए, तो बंदा स्टेटमेंट फिक्रे पैरा खुद बना लेता है, ठीक है। फिक्रे बनाना मैंने भी आपको बता दिया कि किस तरह फिक्रे बनाए जाएंगे। मसलन कार्बोक्सिल ग्रुप है तो हम लिखेंगे कि कार्बोक्सिल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ग्रुप है, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड C डबल OH या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और क्लास फार्मूला इसका क्या है, R सिंगल बॉन्ड C डबल OH या R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। और मिसालें इसकी दर्ज झैल हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह प्रोपेनोइक एसिड भी हम लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड,
जो दूसरी मिसाल है रोपा एसिड, प्रोपानोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक फंक्शनल ग्रुप के हवाले से उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई नुक्ता कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर मज़ीद बात कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।